हेलो हेलो बच्चों, मैं रमा बीबू। अगला क्वेश्चन बता रही हूँ बच्चों, देखिए सम नंबर 3। तो देखिए बच्चों, 3 में क्या है, एस्टिमेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट यूजिंग जनरल रूल। तो जनरल रूल से आपको प्रोडक्ट निकालना है, इस बार मल्टीप्लाई करना है और राउंडिंग ऑफ करना है आपको। देखिए जनरल रूल से, तो पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, बता रही हूँ। क्वेश्चन है 5, 7, 8 इंटू 161। 3 डिजिट के दोनों नंबर है तो राउंड ऑफ 100 करना पड़ेगा, है ना। 3 डिजिट के है तो सोल्यूशन में करते हैं। 5, 7, 8 इज राउंड्स ऑफ 100, राउंड्स ऑफ 100। तो देखिए क्या हो जाएगा, उसके पीछे वाला नंबर देखते हैं हम। पीछे वाला यानी 10 डिजिट 5 से बड़ा है तो क्या कर दूँ, 1 यहाँ ऐड हो जाता है ना 100 प्लेस पे, 6 बन जाएगा 5, क्योंकि 5 से बड़ा है पीछे वाला नंबर यानी 10 डिजिट वाले। 6 2 0 और 161 इज राउंड्स ऑफ 100 में फिर क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए यहाँ भी 10 डिजिट जो नंबर है ना वो 5 से बड़ा है तो यहाँ 1 2 में बदल जाएगा, 100 प्लस 2 हो जाएगा। 161 था ना, 200 बन गया। अब इसका प्रोडक्ट निकालोगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, 6 2 12 पे बच्चों, जैसा मैं कर नहीं रही मल्टीप्लाई, 12 पे आगे 0 होता है तो बहुत आसान है मल्टीप्लाई करना। 2 और 2 4 0 रख दो, है ना। 3 अंक के बाद कॉमा 3, यानी 1,20,000। यही इसका आंसर हुआ। एस्टिमेटिंग आपने जनरल रूल से एस्टिमेट किया तो क्वेश्चन नंबर अब बी बनाते हैं बच्चों। बी बनाइए। 5,281 इंटू 3491 है, तो राउंड ऑफ करिए इसको भी। 4281। यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, जो जनरल रूल है ना दोनों 4 डिजिट के हैं, तो क्या करूँ इसको मैं राउंड ऑफ किससे करूँ, राउंड ऑफ 1000 करते हैं, ठीक है। राउंड ऑफ 1000 करते हैं, इज राउंड्स ऑफ 1000। तो ये क्या हो जाएगा, 1000 करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, देखिए। तो उसके पीछे वाला नंबर 1000 है तो 100 प्लस 2 है, 5 से बड़ा नहीं है तो ये 5 ही रहेगा। तो 1000 प्लस क्या रहेगा, 1000 राउंड 1000 कर रहे हैं राउंड्स ऑफ, तो वही रहेगा। 5 के 5 ही रहेगा और बाकी तीनों डिजिट 0 हो जाएंगे, यही रूल होता है। और 3491 इज राउंड ऑफ 1000 फिर करेंगे तो क्या हो जाएगा ये, फिर देखिए 1000 के पहले वाला 100 प्लस फिर 5 से छोटा ही नंबर है तो ये भी 3000 ही रहेगा, सारे 0 बन जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये 5 से बड़ा नंबर नहीं है, उसके जस्ट पीछे वाला नंबर यानी 100 प्लस। अब कर दो मल्टीप्लाई, 5 3 15 पे यहाँ 6 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, है ना बच्चों। जैसा मल्टीप्लाई क्या सिखाऊँ यहाँ, आपको पता ही है कि करते ही ऐसे 5 3 15 पे जितने 0 रख देते, 0 आगे रहना बहुत आसान होता है। तो कैसे करूँ, 3 अंक के बाद कॉमा, फिर 2 अंक के बाद, इंडिया में यही होता है। कैसे गिनूँ, 1 10 100 1000 10,000 1 लाख 10 लाख 1 करोड़ 1 करोड़ 50 लाख आंसर आया इसका। लेकिन बुक में ये आंसर नहीं दिया है बच्चों, तो क्या करोगे आप, बोलोगे हाँ गलत हो गया। नहीं, गलत नहीं हुआ, एकदम करेक्ट हम बनाए हैं। लेकिन अगर बुक का भी आंसर चाहिए आपको तो मैं दिखाती हूँ कैसे उन्होंने किया है। उन्होंने क्या कर दिया है, इसको तो राउंड ऑफ 1000 किया है, 5281 को, 3491 को उन्होंने कर दिया है राउंड ऑफ 100। हमें लगता है इसलिए किए होंगे कि ये देखिए 5281 जो है 281 500 के करीब है ही नहीं। 500 से बड़ा होता तो हम समझते कि 100 फिर 1000 में चला जाता है, लेकिन ऐसे भी 1000 में नहीं जाएगा, ये तो 100 प्लेस पे ही ऐड होता। लेकिन इसको कर दिए हैं उन्होंने 1000 पे, इसको कर दिए नियरेस्ट 100 पे, देखिए तब उनका आंसर आता है। ऐसा करना नहीं चाहिए, हमारे तरीके से, हमारे समझ से बिल्कुल ये करेक्ट आंसर है।
बुक के तरीके से अब करती हूँ। बुक के तरीके से उन्होंने कैसे आंसर लाया सो देखिए। सेकंड वे में मैं बताने जा रही हूँ इसी सम को सेकंड वे में कैसे बनाएंगे। क्या किए हैं उन्होंने 5281 को राउंड्स ऑफ 1000 किए हैं। तो वही आ जाएगा, क्या हो जाएगा ये 500 ही हो जाएगा, ये 500 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 100 प्लस 2 है, 5 से छोटा नंबर है, सारे 0 बना दिया, 1000 प्लस सेम रहा। लेकिन ये जो दूसरा है ना नंबर 3491 इज लिख सकते थे यहाँ, इज राउंड्स ऑफ, यहाँ मैं क्या कर रही हूँ, राउंड्स ऑफ 100 कर रही हूँ। देखिए यहाँ पे राउंड्स ऑफ 100, राउंड्स ऑफ हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। तो क्या हो जाएगा ये, देखिए क्या हो जाएगा। 100 कर रही हूँ तो 10 प्लेस देखना पड़ेगा। 10 प्लेस क्या है, 5 से बड़ा नंबर है 9 है, तो ये 5 हो जाएगा। 4 क्या बन जाएगा 100 प्लेस पे 5 बन जाएगा। 3 5 बन जाएगा, 3 5 पे दोनों 0 हो जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई करिए, जब मल्टीप्लाई हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 0 0 0 0 0 0 0 पहला लाइन में, दूसरे में भी 0 0 0 0, हाँ 0 0 0 0 ही होगा। तीसरा में 0 0 0 25, 0 0 0 5 5 जब 25 हो गया ये 5। फिर एक लाइन छोड़ के 0 0 0 15, 0 0 0 1 5 3 5 जब 15 हो जाएगा, है ना। तो अब इसको ऐड करिए तो 0 0 0 0 0 5 7 1, बुक के हिसाब से अब आंसर आ गया। उन्होंने ऐसा ही किया है, लेकिन हमें नहीं समझ में आ रहा है उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये रूल के हिसाब से नहीं है। ये इसको नियरेस्ट 1000 कर दिए, इसको नियरेस्ट 100 कर दिया और तब आंसर लाए हैं। हालांकि जनरल रूल में ऐसा बोला है कि ग्रेटेस्ट डिजिट के हिसाब से करिए, तो उन्होंने हमें यही लग रहा है कि 491 थोड़ा सा 500 से थोड़ा सा ही कम है, तो इसीलिए उन्होंने शायद राउंड ऑफ इसे 100 में दिखा दिया, और ये 5281 है तो इसको 1000 में कर दिए हैं, यही कुछ होगा। लेकिन ये भी बिल्कुल सही मैंने बनाया, फर्स्ट वे में भी सेकंड वे में बुक के हिसाब से बताई। अब राउंड ऑफ सी देखिए बच्चों, सी क्या दिया है 1291 इंटू 592 है। इसको क्या करूँ 1291 इज राउंड्स ऑफ, इसको मैं 100 करती हूँ छोटे वाले के हिसाब से। इसमें क्या है 3 डिजिट है, इसमें 4 डिजिट है, तो एक जैसा करने से सही रहता है। इसको राउंड ऑफ 100 करेंगे तो इसको भी कर रही हूँ राउंड ऑफ 100। राउंड ऑफ 100 जब करूँगी तो क्या होगा, 100 है तो 10 प्लेस को देखिए, 10 प्लेस क्या है 5 से बड़ा नंबर है 9 है, तो 2 100 प्लेस जो है वो 2 3 में बदल जाएगा, 1300 हो जाएगा, 1300 हो जाएगा, 1300 हो जाएगा, 1291 1300 बन गया। कैसे बना बता दी ना, राउंड ऑफ हम क्या किए, इसको राउंड ऑफ 100 कर रही हूँ, इसकी तरह से ही 3 डिजिट नंबर है 592, इसीलिए राउंड ऑफ लिख भी दो भैया। राउंड ऑफ में क्या कर रही हूँ, इसे राउंड ऑफ 100 कर रही हूँ, राउंड ऑफ 100, इसलिए क्या हो गया 1300 हो गया, 1300 हुआ क्योंकि 10 प्लेस को हमने देखा। अब 592 को भी राउंड्स ऑफ कर रही हूँ मैं 100 से, तो क्या हो जाएगा, ये इक्वल ही डाल दो, तो क्या हो जाएगा ये, फिर 10 डिजिट को देखो, ये 5 से 12 नंबर है, तो ये 500 प्लस वाला 5 6 बदल जाएगा, 6 हो जाएगा और दोनों 0, 600 हो जाएगा, ये 6 हो गया और ये दोनों 0 हो गया। इसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 है आगे में, मैं 13 6 जा कर देती हूँ, बाकी कर लेना या कर ही देती हूँ, 0 0 0 0
0 0 0 0, फिर और तीसरी बार 0 0 0 0, 3 6 जा 18 का 8, कैरी 1, 6 + 1 7 हुआ, ये 6 + 1, ये देखो बच्चों प्लस कर दो, ये आया 3 अंक के बाद कॉमा, ये क्या आंसर आया 7,80,000 आया। एस्टिमेटेड प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू, आप लिख सकते थे इन सब में भी लिख सकते थे, एस्टिमेटेड प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू क्या आया आपका, आया 7,80,000 आंसर आया तीसरे का, यानी सी का। डी के लिए तो जगह ही नहीं बचा, डी इधर बना देते हैं, क्या करें बच्चों, डी जगह कम रहता है। अब डी में ध्यान से देखना बच्चों, सॉल्यूशन करेंगे हम। क्वेश्चन क्या है, 9250 × 29 है। देखिए अब देखिए जनरल रूल में क्या होता है, ये 4 डिजिट नंबर, ये 2 डिजिट नंबर है, तो इनके हिसाब से बोलता है जनरल रूल कि ग्रेटेस्ट डिजिट जो सबसे बड़ा मतलब 4 डिजिट का है ना, तो सबसे लास्ट वाला डिजिट ग्रेटेस्ट डिजिट के हिसाब से राउंड ऑफ करो। इसका 2 है तो इसके हिसाब से करेंगे, तो लिखेंगे 9250 इज राउंड्स ऑफ 1000, तो क्या हो जाएगा, ये 9000 ही होगा, क्योंकि ये इसके पहले वाला नंबर क्या है 2 है, 5 से 12 नहीं है, ये 9000 हो गया बच्चों। और 29 इज राउंड्स ऑफ 10, इसको करेंगे क्योंकि 2 डिजिट के है, तो 1s प्लेस के देखो, 1s प्लेस 5 से 12 नंबर है, 9 है, इसलिए 2 3 में बदल जाएगा, क्या हो जाएगा 3 में बदल गया, 30 हो गया। इनको मल्टीप्लाई कर दो, इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा 9 3 या 27 पे 3 ऊपर है 1 नीचे, 4 0 रख दो, 1 2 3 4 0, डायरेक्ट मल्टीप्लाई, क्योंकि 0 है दोनों के आगे में, है ना। तो क्या हो जाएगा बच्चों, 3 अंक के बाद कॉमा लगाओ, फिर 2 अंक के बाद 2,70,000 आंसर आया इसका, 2,70,000। एस्टिमेटेड प्रोडक्ट क्या लिखोगे, एस्टिमेटेड प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू 2,70,000, 70 पे 3 0। अच्छा, अब इसको बुक में बच्चों 3 लाख दिखा रहा है आंसर, तो इससे कंफ्यूज मत होना, वो उन्होंने एस्टिमेटिंग के हिसाब से आंसर लाया है, एस्टिमेटेड करके लाया है। कैसे, आप देखिए 2,70,000, 2 लाख और 3 लाख के बीच का नंबर है, तो जो 1000 है ना 70,000, वो क्या है 50,000 से बड़ा नंबर है, 5 से जैसे ही बड़ा होता है आपको बोलती हूँ ना, वो अगले वाले नंबर में ऐड हो जाता है, तो ये जस्ट 2 डिजिट में 1,000 10,000 के बाद लाख में जाता है, तो ये 5 से बड़ा है ना, 5 से बड़ा है तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा अपना मन से, तो अप्रॉक्स में आंसर आएगा क्या। सो हम इसको लिख सकते हैं कि एस्टिमेटेड प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू 3 लाख भी हम बोल सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली। बिल्कुल ही कह सकते हैं, क्योंकि 50 से बड़ा ज़्यादा, 50 से बड़ा 70 लाख है, तो आप बुक के हिसाब से ये मत समझना कि कैसे लिख दिया, प्रोडक्ट करके दिखाओगे तब तो नहीं होगा, लेकिन एस्टिमेटिंग का मतलब ही होता है एस्टिमेटिंग प्रोडक्ट, इसका 3 लाख हम कहेंगे ये 3 लाख के करीब ज़्यादा है, 2 लाख की अपेक्षा 3 लाख के ज़्यादा करीब है। तो मुझे उम्मीद है बच्चों एक क्वेश्चन मैंने अच्छे से समझाया है, तो आप अच्छे से समझे होंगे। इसको रिवाइज करो बच्चों, और बार बार रिवाइज करो, मुझे उम्मीद है आप अच्छे से समझे होंगे। तो इसको लाइक कर दो बच्चों, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट चैप्टर अब शुरू करने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तो आपको बस यही बोलूँगी कि टेक केयर एंड रिवाइज बार बार करने को बोलूँगी। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में।